शोल्डर जॉइंट का, ठीक है। अगर शोल्डर जॉइंट का क्वेश्चन आता है तो पहले सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दें किस किस के बीच में क्या है। तो मान लो ये है, ये जो ना ये है ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस के हेड, ये हेड है, तो इस पोर्शन को क्या नाम देंगे ह्यूमरस के? हेड ऑफ ह्यूमरस, जिसको लैटिन में क्या बोलना है? हेड को लैटिन बोलते हैं कापुट, तो ये हो गया कापुट ह्यूमरी, ठीक है। ये है नेक, ये नेक रीजन है ह्यूमरस का, तो उसको बोलेंगे कॉलम ह्यूमरी, कॉलम टर्म फॉर नेक, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला टर्म, ये कंप्लीटली क्या है? स्कैपुला है। रफ डायग्राम है पर ये स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला में ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं कैविटस ग्लिनोइडियस या ग्लिनोइडल, कैविटस ग्लिनोइडल लैटिन में, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस है? एक्रोमियन, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये कोरेकोइड प्रोसेस है, ठीक है। अब एक्रोमियन प्रोसेस की ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको ब्लैक से करते हैं, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्पाइना स्कैपुले, ठीक है। ये जो पोर्शन है कैविटस ग्लिनोइड वाला इसको बोलते हैं कॉलम स्कैपुले, ठीक है। उसके बाद ये इंसिजुरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंसिजुरा स्कैपुले, ठीक है। उसके बाद उसमें बताने का है, अगर सिंपल देखा, ये मार्गो सुपीरियर होगा, ये मार्गो इन्फीरियर होगा इस साइड में, ये लेटरलिस होगा, ये मीडियलिस होगा मार्गो। एंगल की बात करेंगे, दिस इज सुपीरियर एंगल, दिस इज इन्फीरियर एंगल, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे बनता है हल्का सा एंगल लेटरलिस। ये होने के बाद अब समझ में आ गया। अब इसको जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में, ठीक है। लेबलिंग हो गई है, हाँ। अब लेबलिंग के बाद यहाँ से आते हैं अपन कि आर्टिकुलेशियो ह्यूमरी किस किस के बीच में प्रेजेंट है? कैविटस ग्लिनोइडियल एंड दूसरे काप्यूट ऑफ ह्यूमरी। कौन से टाइप का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पर लैटिन में क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेशियो स्पिरोइडी। उसके बाद जस्ट ये क्या बताना होता है? आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस कैसी है? शेप कैसी है? स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। उसके बाद बताना ये जो जॉइंट है स्टेबलाइज किससे होता है? लिगामेंट्स के थ्रू। तो ये जो कोरिकोइड प्रोसेस है, यहाँ से एक लिगामेंट आता है जो इस जॉइंट को स्टेबल करता है, तो इन दोनों के बीच का जो लिगामेंट होगा उसको नाम क्या देंगे? कोरेको ह्यूमरी लिगामेंट, ठीक है। और ये जो अब बात करते हैं कि स्कैपुला के अंदर भी विदिन 3 लिगामेंट्स और होते हैं, उसको बताना है। शोल्डर जॉइंट के साथ साथ बता देना है, वैसे पेक्टोरल में आएगा ही। तो क्या बताना है इसको कि ये जो ह्यूमरस है, जो कोरेकोइड प्रोसेस है, ये किसके साथ? एक्रोमियन प्रोसेस के साथ एक लिगामेंट शेयर करता है, नाम क्या होगा? कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। एक चीज देखो, ये क्या था? इसको ये स्पाइना स्कैपुले था और ये कॉलम स्कैपुले था। ये दिख रहा है ऊपर है, ये नीचे है, ऐसा नहीं है। इसको 3D स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे ना, तो ये पीछे की साइड में, ये इस तरफ, तो एक तरफ से मान लो ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब एक लिगामेंट इन दोनों के बीच में, स्पाइना स्कैपुले में और कॉलम स्कैपुले में, और दूसरा एक इंजुरा स्कैपुले पे भी लिगामेंट है। ये दोनों ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ये भी ट्रांसवर्स है, ये भी ट्रांसवर्स है। 3D में अलग होता है, ठीक है। इसे डायग्राम बनाया है ना मैंने, इसलिए। तो ये थोड़ा सुपीरियरली मिलता है, तो सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ स्कैपुले एक लिगामेंट, एक ये इंफीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ स्कैपुले, ठीक है। बाकी इसके अंदर मसल्स कौन सी हैं वो दिख रही हैं, कौन कौन सी मसल्स इंक्लूड हैं? जो शोल्डर जॉइंट में सारी, डेल्टोइडियस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रा, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर एंड सब स्कैपुलरीज। अब इसको एक बार बोलते हैं पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। Shoulder joint, which is known as articulatio humeri, it is present between the caput humeri and the cavitus glenoidal, ठीक है। And it is a type of articulatio spheroidea which having articular surface कैसी है? Spherical articular surface. This articulation is stabilized by एक ligament known as coracohumery ligament, ठीक है। Then बताना उसके बाद there is also 3 ligament which is present within the scapulae, which is such as coracoacromion ligament and superior transverse ligament of the scapulae and the inferior transverse ligament of the scapulae, ठीक है। muscles involved are
मस्कुलस डेल्टोइडियस, सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर मसल एंड द सब स्कैपुलरिस मसल। ठीक है, ये है शोल्डर जॉइंट। अरे ज़्यादा पता है, काफ़ी तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इतना नहीं है, वाइवा में कहाँ इतना टाइम मिलेगा उसको पूछने में टीचर को।